द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आखिरकार जितने फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे थे लोग, या जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं जो पीड़ित हैं, या हमास को कह लीजिए, अल-कसाम ब्रिगेड के लड़ाकों को कह लीजिए, आखिरकार यूनाइटेड नेशन में उनकी जीत हुई है। और इजराइल के जो गोल्स थे उनको हासिल किए बिना इजराइल को अगर अब पीछे हटने के आदेश हो रहे हैं, या सीज फायर का जो प्रस्ताव पारित हो गया है, जिसको देखा जाए तो इजराइल की हार है। इतनी बर्बरता करने के बाद 5.5 महीने का जुल्म, 5.5 महीने जो तबाही इजराइल ने गाज़ा पट्टी के अंदर मचाई, सबके सामने है। 30,000 से ज़्यादा लोगों की जान ली, वो सबके सामने है। 13,000 से ज़्यादा बच्चों को मारा, वो सबके सामने है। उस सब के बावजूद भी इजराइल जो हमास को एलिमिनेट करने की बात करने वहाँ गया था, उसको किए बिना ही अब पीछे हटने के लिए मजबूर है, क्योंकि सीज फायर का जो प्रस्ताव था यूनाइटेड नेशंस में पारित हो गया। 3 बार इससे पहले जब ये प्रस्ताव आया तो यूनाइटेड नेशन के इस प्रस्ताव में, युद्ध विराम का जो प्रस्ताव था, उसके ऊपर वीटो किया। किसने वीटो किया हम सब जानते हैं, यूएस ने, अमेरिका ने इस बार एब्स्टेन खुद को रखने का काम किया, वीटो नहीं किया, जिसकी वजह से ये प्रस्ताव पारित हुआ। और 5.5 महीने का जो बर्बरता से भरा युद्ध है, युद्ध को मैं इसलिए बर्बरता कहता हूँ कि एक तरफा है, जुल्म ज़्यादती इजराइल की तरफ से रही है। बच्चों को मारना इजराइल ने जिस तरह से किया वो सबके सामने है। ये एक ट्वीट है जिसमें सोशल मीडिया के ऊपर कि द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल पास रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर एन इमीडिएट एंड टू द गाज़ा वॉर के रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया कि तुरंत जो गाज़ा वॉर है वो रोका जाए। इस बार यूएस ने इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट नहीं किया वीटो से, जबकि पिछली बार यूएस जो है वो 4 बार ये रेजोल्यूशन युद्ध के रोकने का, युद्ध विराम के रेजोल्यूशन के ऊपर वीटो कर चुका। नहीं तो आज से 3 महीने पहले युद्ध विराम हो चुका होता और इतनी तबाही नहीं होती। तो यूनाइटेड नेशन ने 3 बार बल्कि, और which was vetoed by US 3 times, and for the 4th time US brought the Gaza ceasefire resolution which unilaterally supported Israel, which was vetoed by China and Russia। इससे पहले 3 बार इन्होंने रिजेक्ट किया, और एक बार ये लाया ऐसा सीज फायर का रेजोल्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ इजराइल को फ़ायदा पहुंचा रहा था, तो चाइना और रशिया ने उसको वीटो किया। अब देखते हैं कि ये कितना इजराइल इस बार इस रेजोल्यूशन को मानता है, या पिछली बार की तरह रेजोल्यूशंस का उल्लंघन करता है। हैंड एफक्यू ने भी डाला कि सीज फायर हैज़ बिन अप्रूव्ड, और ऐसा सब तरफ आया। अब एक विषय ये भी है जो कहा है कोलंबिया के जो राष्ट्र प्रमुख हैं गुस्टावो पेट्रो, उनका कहना है कि कोलंबिया कॉल्स नेशंस वर्ल्ड वाइड टू ब्रेक रिलेशंस विद इजराइल इफ इजराइल वायलेट्स द न्यूली अडॉप्टेड यूएन सीज फायर। अगर कोलंबिया का दुनिया से कहना यह है कि तमाम देश जो हैं, अगर इजराइल इस यूनाइटेड नेशन के सीज फायर का वायलेशन करता है तो हम सबको चाहिए कि इजराइल से हम सब अपने संबंध ख़त्म कर देंगे। I invite the nations of the world to ensure that if Israel breaks this ceasefire, diplomatic relations will be broken with that country। इन्होंने कहा है कि मैं सारे दुनिया के सारे देशों को आमंत्रित करता हूं कि अगर इजराइल इस बार सीज फायर का उल्लंघन करेगा तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं हम में से हर देश इजराइल से ख़त्म कर देगा। लोगों ने ये भी पूछा है कि अब तक जिस हालात में इजराइल ने फ़लस्तीन को छोड़ा है, जिस हालात में गाज़ा पट्टी को छोड़ा है, जिस हालात में गाज़ा पट्टी को तब्दील कर दिया है, तो ऐसे में तो चाहिए कि अभी दुनिया के तमाम वो देश जो मानवता की बात करते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, उनको तो इजराइल संबंध ख़त्म कर ही देना चाहिए। इसके बाद भी क्या सीज फायर वायलेशन का भी इंतज़ार है, लेकिन फिर भी कोलंबिया ने अगर ये बात कही है तो एक बड़ी है और महत्वपूर्ण है कि वाकई में कि अगर अब भी इजराइल उल्लंघन करता है युद्ध विराम के इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद, सीज फायर के वायलेशन में आता है, तो दुनिया के देशों को कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन मजाक बन के रह जाएगा। यूएस ने फिर भी एक बेशर्मी की हरकत करी, वो ये करी कि यूनाइटेड नेशन का, जब ये सिद्धार्थ ने लिखा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया कि इमीडिएट सीज फायर का गाज़ा में, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने शेमफुली इसमें समर्थन नहीं किया, बेशर्मी के साथ एब्सटेन किया कि उन्होंने कहीं भी वोट नहीं किया, ना हाँ में ना ना में।
जिसकी वजह से ये प्रस्ताव कम से कम पारित हुआ। आप सोचिए, अपने एथिक्स पे, अपने सिद्धांतों पे रहे वो, उस नफ़रत भरे, उस मानवता के ख़िलाफ़ इसराइल के साथ खड़े रहे कि इसराइल के ख़िलाफ़ भी उन्होंने वोट नहीं किया। लेकिन उससे बड़ा ये है कि जब रशिया ने प्रपोज़ल दिया कि परमानेंट इसके आगे लगाया जाए, परमानेंट सीज़ फायर, तो हर कंट्री ने फेवर किया। लेकिन जिस तरह से इजराइल के ख़िलाफ़ जो युद्ध विराम था कि परमानेंट लगाया जाए, तो उस परमानेंट शब्द के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ इसराइल ने, यूएस ने फिर वोट किया कि परमानेंट नहीं लगाया जाए सीज़ फायर से पहले। आप सोचिए ये किस तरह की हरकतें हैं। और 32,000 लोगों की जान चले गई। उसके बाद जो बाइडेन साहब की अंतरात्मा जागी है और उन्होंने ये अनुमति दी कि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को पास होने दिया जाए। ये समझ लीजिए कि शायद अगर वॉर क्रिमिनल्स में सबसे बड़ा नाम नेतन्याहू का आएगा तो उसके साथ जो बाइडेन का भी आएगा। जो बाइडेन ने जिस तरह से सरकार में यूएस के रहते हुए, जबकि उनकी एक लेफ्ट विचारधारा की पार्टी है, उसके बावजूद भी इसराइल के इन सारे वॉर क्राइम्स में साथ में खड़े होने का काम किया है, वो दुनिया में याद रखा जाएगा। अफसोस की बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इलेक्शंस हैं उसमें जो बाइडेन प्रत्याशी बन के उभरे हैं दोबारा, सामने ट्रंप हैं। ट्रंप की पार्टी खुले तौर के ऊपर इसराइल के समर्थक है और जो बाइडेन खुद अपनी ज़ात से इसराइल के समर्थक निकले, भले उनकी पार्टी एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहती हो। अब यह है कि या जो बाइडेन जीतें या ट्रंप जीतें, दोनों ही बात इसराइल की करने वाले हैं। तो ये एक बड़ा विषय है कि हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं। लेकिन खैर, एक रेजोल्यूशन जो था वो पास हो गया और रमज़ान के बीच, रमज़ान में गाज़ा में अब उम्मीद है कि सीज़ फायर के बाद एड भी जा सकेगी, लोगों को बसाने के लिए मेहनत भी की जाएगी। अरब जिन्होंने कोई योगदान नहीं दिया हो, उम्मीद है कि वो अब कुछ पैसा इस तरह से दे के और दोबारा गाज़ा को बनाने का काम करेंगे। वॉर क्राइम्स को लेकर जो केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर और सख्ती से पैरवी की जाए, नेतन्याहू को सज़ा मिले। ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत कम हैं युद्ध विराम के साथ जो होनी चाहिए, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या क्या होगा। ईरान का क्या रोल था, उसने क्या योगदान दिया, वो भी पता चलेगा। मैं बहुत क्रिटिकल नहीं होना चाहता यहाँ, लेकिन आप सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितना आगे भेज सकते हैं मेरे कंटेंट को ज़रूर भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।